जो व्यक्ति भगवान वाहिगुरु अल्लाह ईश्वर उस परमात्मा में विश्वास नहीं रखते, ऐसे व्यक्ति हमारा कार्यक्रम ना देखे, क्योंकि जो भगवान पर ही विश्वास नहीं रखता वो मेरी बात पर क्या विश्वास करेगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति को यदि हमारा कार्यक्रम सत्य ना लगे तो वह इसे काल्पनिक मान करके भूल जाए। एक व्यक्ति नदी तालाब के कीचड़ से विभिन्न आकार के पत्थरों को इकट्ठा करता और उन्हें एक बोरे में इकट्ठा करके अपने कंधे पर रखकर कई किलोमीटर ऊपर पहाड़ पर बहुत ही ज्यादा मुश्किल के साथ में उन्हें ले जाता। यह प्रक्रिया वह 3-4 दिन में एक बार करता था। ऐसा करते हुए एक ज्ञानी सिद्ध पुरुष व्यक्ति उसको देखा करते थे। यह इतना परिश्रम करता है, विभिन्न प्रकार के पत्थरों को बड़ी मुश्किल से उठा करके अपने कंधे पर ले जाता है। यह बहुत ही ज्यादा कष्टकारक कार्य है, कठिन कार्य है। इसे ऐसा करने की क्या आवश्यकता है? यह बात उन्होंने उस व्यक्ति से पूछ ली। व्यक्ति ने बताया, हे सिद्ध पुरुष, मैं इन सभी पत्थरों को ले जाकर उस पहाड़ की चोटी पर पवित्र पानी से सभी पत्थरों को धोता हूँ और इन्हें फिर धूप में सुखा देता हूँ। और जो योग्य पत्थर होते हैं, अच्छे पत्थर होते हैं, सुंदर पत्थर होते हैं, उनकी मैं विभिन्न प्रकार से देवी मूर्तियों का निर्माण कर देता हूँ। साधारण पत्थर को मैं विशेष प्रकार के देवी देवताओं में बदल देता हूँ। उस सिद्ध पुरुष ने आश्चर्य से कहा, आपको इतनी मेहनत करने की तो आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जिस नदी तालाब से आप इन पत्थरों को निकालते हैं उसी के पानी में आप इन्हें धो दिया करो और यहीं पर किसी मैदान में रखकर इन्हें धूप में तपा दिया करो खूब। और जब यह सूख जाएंगे तो अपने आप ही जो चटके हुए पत्थर होंगे, गंदे पत्थर होंगे, अशुद्ध पत्थर होंगे, जो साफ नहीं होंगे, खंडित पत्थर होंगे, उनका आपको तभी मालूम हो जाएगा। और जो आपके काम के पत्थर होंगे, कुछ ही पत्थर होंगे, वह आप अपने साथ में ले जाया कीजिए। इससे आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं होगी। सिद्ध पुरुषों का कहना हमेशा ही ठीक होता है। वह निश्चय ही उस मार्ग को दिखाते हैं जिस मार्ग पर चलकर मनुष्य का कल्याण होता है। जो अज्ञानी व्यक्ति है, पत्थर ढोने वाला, उस व्यक्ति को आप मुझे मान लीजिए और वह पत्थर कुछ क्षण के लिए अपने आप को आप मान लीजिए, यदि आपको बुरा ना लगे तो। क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे साधना सीखने के लिए कहते हैं, गुरु दीक्षा लेने के लिए कहते हैं, विभिन्न प्रकार की साधना सामग्री लेने के लिए कहते हैं, और मैं भी उनको सामग्री देने के लिए, गुरु दीक्षा देने के लिए हामी भर देता हूँ। और जब किसी को गुरु दीक्षा दी जाती है तो उसके समस्त पापों का भार जो होता है गुरु को वहन करना होता है। उसी पर जिम्मेदारी आ जाती है कि वह उसके कष्टों का निवारण कैसे करे, उसके भार को कैसे उठाए, उसे क्या मार्ग दिखाए, उसे क्या युक्ति बताए। बहुत सारे लोग होते हैं और उन लोगों में बहुत सारे अयोग्य लोग भी होते हैं जो अनायास ही हमसे जुड़ने लगते हैं, केवल और केवल जल्दी से शक्तियां प्राप्त कर लेने के कारण और उस शक्तियों का दुरुपयोग करने के कारण। और मैं उन सभी को इकट्ठा करके अपने ऊपर उनके भार को उठाता हूँ। यह एक मुश्किल कार्य है, परंतु आपने यह भी नोट किया होगा, जो लोग हमसे सामग्री मंगाते हैं या दीक्षा के लिए कहते हैं, उन्हें सामग्री भेजने में या दीक्षा के लिए बहुत टाइम लग जाता है। कभी कभी हमारी तरफ से देरी होती है, और जब देरी होती है तो व्यक्ति के अंदर विभिन्न प्रकार के विचार जो उसके अंदर छुपे होते हैं वह जागृत होने लगते हैं। उसे विभिन्न प्रकार की शंकाएं उसके मन में होने लगती हैं। मुझे सामग्री नहीं भेजी गई है, या मुझे दीक्षा मिलेगी या नहीं मिलेगी। विभिन्न प्रकार की सोच विचार उसके मन में उठ जाते हैं, जो दुर्विचार उसके अंदर छुपे होते हैं। क्योंकि व्यक्ति यदि सामने से प्रणाम करता है, हंसमुख मुद्रा में प्रणाम करता है, लेकिन आंतरिक रूप से उसके अंदर क्या क्या छुपा होता है वह सब बाद में प्रकट होने लगता है। तो ऐसे व्यक्ति हमसे बाद में अपने आप ही दूर छिटक कर हो जाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि उनके भारों को मुझे उठाने की आवश्यकता नहीं होती, भगवान अपने आप ही उन्हें मुझसे दूर कर देता है। और मुझे यहाँ पर यह भी बताना आवश्यक हो जाता है, अभी कुछ दिनों से हम मर संजीवनी विद्या के प्रयोग पर थे, जो हम अपने कुछ शिष्यों को बता रहे थे। और साथ ही साथ अभी कुछ दिन पहले हमारे गांव में रहने वाले चाचा जी का स्वर्गवास हो गया था। इस कारण से हमने सभी प्रकार के कार्य बंद कर दिए थे और किसी को भी मैसेज आदि नहीं कर रहे थे, क्योंकि आप लोग जानते हैं ऐसी स्थिति में
क्या होता है यह सभी को बताना आवश्यक नहीं है, लेकिन परंतु आप लोगों को जरूरी हो जाता है, जो लोग हमसे जुड़े हैं, कि उन्हें भी मालूम हो। और जो लोग अच्छे हैं, पारिवारिक हैं, उन्हें मालूम होता है कि यदि किसी व्यक्ति का स्वर्गवास हो जाता है तो व्यक्ति को सोचना चाहिए। तो देरी एक स्वाभाविक भी है। यह बात तो मैंने आपको आज बताई है, लेकिन जिन व्यक्ति को देरी हुई है दीक्षा में, सामग्री में, और उनके विचार पहले की तरह ही हैं, अड़ी हैं, उनका विश्वास पूरी तरह से बना हुआ है, तो उन्हें मैं मन से प्रणाम करता हूँ। क्योंकि ऐसे व्यक्ति बिरले ही होते हैं, कुछ ही होते हैं। क्योंकि जो संसारिक व्यक्ति होते हैं, सामान्य व्यक्ति होते हैं, वह तो एक सामान्य है, आम आदमी है। उनके अंदर विभिन्न प्रकार के विचार अपने आप ऑटोमेटिक उत्पन्न होते रहते हैं, कभी अच्छे, कभी बुरे, कभी अच्छे, कभी बुरे। वह एक सामान्य साधारण व्यक्ति है। लेकिन असाधारण तो वही व्यक्ति होते हैं जो बिरले होते हैं, विश्वास करना जानते हैं। और जो व्यक्ति विश्वास करना जानता है, सत्य बात यह है, साधना वही कर सकता है, वही उस परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति कर सकता है। क्योंकि वही विश्वास के साथ में मंत्र का जाप करेगा, वही साधना को करेगा, वही इस मार्ग पर चलेगा। और जो दृढ़ संकल्पी व्यक्ति होते हैं वही कुछ पाते हैं। यहाँ पर यह भी बताना जरूरी हो जाता है, कुछ विद्याएं जो मैंने अपने परम पूज्य गुरुदेव से सीखी थी ध्यान के माध्यम से, जब वह विद्याएं मैंने सिद्ध कर ली, सिद्ध करने के पश्चात उस विद्या का उपयोग करने के लिए गुरु की आज्ञा की आवश्यकता होती है। जैसे सिद्धि हमें प्राप्त हो गई है, मेरा मानना है, जो मैं अपने ऊपर नियम लगा के रखता हूँ, यदि हमने कोई साधना सिद्ध की है तो हम पहले अपने पूज्य गुरुदेव से आज्ञा लेंगे कि हम इसका उपयोग करें या ना करें। और जब गुरुदेव कहते हैं कि हाँ आप इसका उपयोग कर सकते हैं, तभी हम उस सिद्धि का उपयोग करते हैं। तो मैं आपको यह बता रहा था, बहुत पहले मैंने कुछ शक्तियां, सिद्धियां, थोड़ी, बहुत बड़ी बड़ी नहीं, छोटी प्राप्त की थी, परंतु मैंने अपने मुख से कभी गुरुदेव से यह नहीं कहा कि आप मुझे इस सिद्धि के इस्तेमाल करने की आज्ञा दीजिए। और गुरुदेव ने भी मुझे नहीं कहा कि आप इस सिद्धि का इस्तेमाल कीजिए। उन्होंने कहा नहीं, मैंने उनसे पूछा नहीं, तो मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया। आप ये मान लीजिए, किसी प्यासे के पास में पानी हो और उसने वह पानी ना पिया हो, तो उसके मनोदशा, उसके भाव आप जान सकते हैं। लेकिन दूसरी तरह से देखा जाए तो यदि मेरे जीवन में मुझे कुछ प्राप्त होना था तो वह गुरुदेव की आज्ञा से ही प्राप्त होना था। जितना प्राप्त होना था उन्हीं के चरण कमलों से प्राप्त होना था। और शायद मैं इस योग्य नहीं हूँ कि उन शक्तियों का उपयोग कर पाऊं, इस कारण शायद उन्होंने मुझे आज्ञा नहीं दी। यह भी हो सकता है, क्योंकि अब तक मैंने जितने भी कार्यक्रम किए हैं या वीडियो बनाई है, सभी में मैंने एक बात यही कही है कि मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ, आम व्यक्ति हूँ, आप ही की तरह हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा उच्च कोटि का साधु, बाबा, सन्यासी, ज्योतिषाचार्य, गुरुजी नहीं हूँ। मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ। और अंत में मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, जिन व्यक्तियों की साधना सामग्री में देरी हुई है, गुरु दीक्षा में देरी हुई है, उनसे मैं हृदय से यही कहना चाहता हूँ कि देरी हुई है, इसके लिए आप हमें क्षमा करें। और देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह कोई मेरा व्यापार नहीं है, यह मेरा कोई कार्य नहीं है कि किसी व्यक्ति ने मुझे सामग्री के लिए कहा या गुरु दीक्षा की सामग्री के लिए कहा और मैं तुरंत ही उसके लिए सामग्री बनाने लग जाऊं, उसे गुरु दीक्षा देना शुरू कर दूं। यह मेरा लक्ष्य नहीं है। मैं अपने साधना, पूजन, भजन, ध्यान में रहता हूं। और जब मुझे दिव्य संदेश मिलता है तभी मैं किसी के लिए कार्य करता हूं। मैं किसी के लिए कार्य करने के लिए बाध्य नहीं हूं और न ही मैं कभी इस प्रकार से बनना चाहता हूं कि कोई मुझे कहे और मैं तुरंत कार्य करूं। ऐसा मैं कभी नहीं कर सकता और ऐसा कभी होगा भी नहीं। लेकिन यह भी सत्य है, जो व्यक्ति हम पर विश्वास करते हैं, उस परमात्मा पर विश्वास करते हैं और हमारे लिए एक कदम हमारी तरफ चलते हैं, तो उसकी तरफ मैं 100 कदम चलूंगा। यह भी पक्का है। आप मुझ पर विश्वास करेंगे तो मैं आप पर अनंत विश्वास करूंगा और आपका पूरे दिल से, हृदय से आपका साथ दूंगा। सभी का कल्याण हो, भगवान शिव की कृपा सब पर बनी रहे, ऐसे मैं कामना करता हूँ। शंभो महादेव भोलेनाथ।